बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद MCQ स्पैंड ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ मार्च 2022 के पूरे महीने के 50 से ज़ायद अहम तरीन पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स शेयर करेंगे। PDF फाइल की डाउनलोड लिंक आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। पर ये PDF फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड और पासवर्ड आपको इसी वीडियो में लगे, इस वीडियो को टेल एंड तक देखें। इस वीडियो में जितने भी करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर किए गए हैं वो सब हमारी वेबसाइट mcqstandard.com पर अवेलेबल है। PDF फाइल्स पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की अलग अलग है और दोनों PDF फाइल्स की लिंक आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। हु बिकम यंगेस्ट IBSF वर्ल्ड चैंपियन? कौन है दुनिया की यंगेस्ट IBSF वर्ल्ड चैंपियन? ऑप्शन बी एहसन रमज़ान दुनिया के यंगेस्ट IBSF यानी कि इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन की चैंपियन है। उन्होंने ये चैंपियनशिप 11 मार्च 2022 को जीता जब उन्होंने शिकस्त दी ईरानियन काउंटर पार्ट आमिर सरकोश को। ये फाइनल खेला गया था दोहा यानी कि कतर में। हुई द करंट चेयरमैन ऑफ गवादर पोर्ट अथॉरिटी? कौन है मौजूदा चेयरमैन गवादर पोर्ट अथॉरिटी के? ऑप्शन बी नसीर खान कशानी। ये MCQs इससे पहले कुछ टेस्टों में भी आ चुका है, सो इसको नोट कर लें। करंट चेयरमैन ऑफ गवादर पोर्ट अथॉरिटी कौन है? नसीर खान कशानी। पाकिस्तान फर्स्ट होम टेस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन 24 ईयर्स एंडेड इन? पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेला गया 24 सालों के बाद। तो ये पहला टेस्ट मैच का नतीजा क्या निकला? गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी टेम ड्रा। टेम ड्रा का मतलब ये होता है कि सेकंड इनिंग्स में यानी कि जो लास्ट डे होता है उस पर आप कोई विकेट नहीं गंवाते और आपके दोनों बैट्समैन जो है वो रन स्कोर करते हैं या सेंचुरी स्कोर कर लेते हैं, तो इसे टेम ड्रा कहा जाता है और मैच का नतीजा जो है वो ड्रा की सूरत में निकल आता है। और ये फर्स्ट टेस्ट मैच 8 मार्च 2022 को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ख़त्म हुआ, यानी कि ये 4 मार्च से 8 मार्च तक खेला गया। ऑपोजिशन लीडर सबमिटेड द नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑन? कब ऑपोजिशन लीडर्स यानी कि ऑपोजिशन पार्टीज़ ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ अदम एहतमाद तहरीक नेशनल असम्बली में पेश की? इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी मार्च 8 2022 को उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन सबमिट किया नेशनल असम्बली में और अभी अप्रैल 3 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान के ख़िलाफ़ वोटिंग की जाएगी कि अगर अदम एतमाद कामयाब होती हैं सो न्यू हुकूमत बनेगी और अगर नाकाम होती है तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर रहेंगे पाकिस्तान के। फॉर ए नो कॉन्फिडेंस मोशन टू बी सक्सेसफुल द सपोर्ट ऑफ ए सिंपल मेजॉरिटी ऑफ डेश ऑफ द टोटल 342 मेंबर्स इन द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड। आपकी बताते चले लोअर हाउस नेशनल असम्बली को कहते हैं, अपर हाउस पाकिस्तान के सेनेट को कहा जाता है और इसके अलावा प्रोविंशियल असम्बलीज होती है जिनका ताल्लुक प्रोविंसेस से होता है। सो नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अदम एतमाद तहरीक को कामयाब बनाने के लिए इस नेशनल असम्बली में टोटल 342 मेंबर्स है। सो उस 342 मेंबर्स में आपको कितने वोट्स चाहिए कि आप अपने आप को बचा सकते हो या आप नो कॉन्फिडेंस मोशन को कामयाब बना सकते हो? इनके वन ऑप्शन में से ऑप्शन बी 172 टोटल मेंबर्स आपको चाहिए अगर आप नेशनल असम्बली में नो कॉन्फिडेंस मोशन को कामयाब बनाते हो। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान has directed banks to employ at least 10% of women in the workforce by 2023। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जितने भी बैंक्स हैं उसको ये डायरेक्शन दी यानी कि उसको ये ऑर्डर दिया है कि आप 2023 तक अपने वर्क फोर्स में यानी कि अपने स्टाफ में 10% वुमेन को शामिल करें। इनके वन ऑप्शन में से ऑप्शन ए 20% यानी कि बैंकिंग सेक्टर में हर बैंक में तकरीबन 20% वुमेन्स होनी चाहिए बाय 2023 इन देयर वर्क फोर्स। व्हेन फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रफ़ीक तरार डाइड? कब पाकिस्तान के साबिका सदर रफ़ीक तरार की मौत वाक़या? इनके वन ऑप्शन में से ऑप्शन ए 7 मार्च 2022 को उनकी मौत वाक़या हुई। द फर्स्ट पुलिस स्टेशन फॉर वुमेन इन बलूचिस्तान ओपन इट्स डोर ऑन? कब बलूचिस्तान का पहला वुमेन पुलिस स्टेशन बलूचिस्तान में उसको खोला गया? इनके वन ऑप्शन में से ऑप्शन ए मार्च 4 2022 को फर्स्ट पुलिस स्टेशन फॉर वुमेन इन बलूचिस्तान जो है वो उसको खोला गया। और पाकिस्तान का पहला वुमेन पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद में खोला गया था जनवरी 25 1994 को पाकिस्तान की लेट प्राइम मिनिस्टर यानी कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जानिब से। ए सुसाइड ब्लास्ट किल्ड डोजन इनसाइड ए शिया मॉस्क शॉक पेशावर कूचर सालदार एरिया ऑन? कब पेशावर के कूचर सालदार एरिया में शिया मॉस्क पर सुसाइड ब्लास्ट अटैक किया गया? इनकी वन ऑप्शन में से ऑप्शन बी 4 मार्च 2022 को शिया मॉस्क पर सुसाइड ब्लास्ट किया गया जिसमें 57 से ज़ायद लोगों की मौत वाक़ई हुई जिसमें पुलिसमैन भी शामिल थे और 194 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान कमिश्नर फॉर इंडस वाटर इंस? पाकिस्तान के मौजूदा कमिश्नर इंडस वाटर के लिए कौन है? ऑप्शन सी महर अली शाह। विच पाकिस्तानी फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सेलेक्टेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्सीलेंस अवार्ड 2022?
पाकिस्तान के किस साबिका सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्सीलेंस अवार्ड 2022 से नवाजा गया? गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन ए आसिफ सईद खान कोसर। वही द करंट आईजी ऑफ बलूचिस्तान पुलिस कौन है? मौजूदा इंस्पेक्टर जनरल बलूचिस्तान पुलिस के ऑप्शन बी मोहसिन हसन भट्ट, जिनको अभी हाल ही में तब्दील किया गया है और वो करंट आईजी हैं बलूचिस्तान पुलिस के। व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022? पाकिस्तान का क्या रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में? ऑप्शन सी 121 और पाकिस्तान को 146 कंट्रीज़ में से 121 पोजीशन पर रखा गया है। अगर इस पोजीशन में और कंट्रीज़ की बात की जाए तो इसमें चाइना 72, रशिया 80, बांग्लादेश 94, ईरान 110, तुर्की 112, श्रीलंका 127 और इंडिया 136 पोजीशन पर मौजूद है। और इस इंडेक्स को 18 मार्च 2022 को रिलीज़ किया गया बाय यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क की जानिब से। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। 48वां सेशन ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ OIC टू बी हेल्ड ऑन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का 48वां सेशन ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग ये कब मुनक़िद की गई? गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी मार्च 22-23 2022 को 48वां सेशन ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ OIC इस्लामाबाद में मुनक़िद किया गया और इसका जो थीम था वो था बिल्डिंग पार्टनरशिप्स फॉर यूनिटी, जस्टिस एंड डेवलपमेंट। पाकिस्तान साइन डील टू अवॉइड $1 बिलियन पेनल्टी इन रिकॉर्ड केस। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड केस में $1 बिलियन पेनल्टी से बचने के लिए डील साइन की है। तो पाकिस्तान ने कितनी पेनल्टी से बचने के लिए ये डील साइन की है? ऑप्शन डी $11 बिलियन की पेनल्टी से बचने के लिए पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने 2 इंटरनेशनल कंपनीज यानी कि एंथोफेगेस्टा PLC एंड बैरेक गोल्ड कॉरपोरेशन के साथ डील साइन की और इस नए प्रोजेक्ट यानी कि रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया। व्हेन प्रेसिडेंट आरिफ अलवी लॉन्च द आसान कारोबार प्रोग्राम। कब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी ने आसान कारोबार प्रोग्राम का इफ्तिताह किया? ऑप्शन बी 18 मार्च 2022 को। पंजाब कल्चर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। पंजाब कल्चर डे हर साल किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन ए मार्च 14, 2022 को। इंडिया फायर्ड ए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बिलीव टू बी ए ब्रह्मोस इनटू पाकिस्तान ऑन। कब इंडिया ने पाकिस्तान पर ब्रह्मोस नामी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लॉन्च किया? और इंडिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये मिस्टेक हुई थी, लेकिन पाकिस्तान इन्वेस्टिगेशन इसकी कर रहा है और पाकिस्तान ने इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में भी उठाया, यानी कि उनके सेक्रेटरी जनरल से भी इस बारे में बात की कि इन्वेस्टिगेशन हमें करनी है और करनी चाहिए कि ये गलती से हुआ या ये जानबूझकर किया गया है। सो ये ब्रह्मोस नामी मिसाइल कब पाकिस्तान में गिरा? ऑप्शन ए मार्च 9, 2022 को। 8 पाकिस्तानी पीस कीपर्स वर मार्टर्ड इन द DR Congo on March 28, 2022 when rebels shoot down a UN हेलीकॉप्टर। कितने पाकिस्तानी फ़ौजी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में 28 मार्च 2022 को शहीद हुए जब रेबल्स ने UN के हेलीकॉप्टर को मार गिराया? गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी 6 पाकिस्तानी पीस कीपर्स नाम आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दिए गए हैं और इस हेलीकॉप्टर को M23 रेबल ग्रुप ने मार गिरा है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ सकता है। और 6 पाकिस्तानी फ़ौजियों के अलावा 1 रशियन एंड 1 सर्बियन पीस कीपर भी शामिल था। पाकिस्तानी गर्ल विंस 13th वर्ल्ड ग्लोबल स्पीड रीडिंग कंपटीशन नेम्ड। पाकिस्तानी गर्ल ने 13th वर्ल्ड ग्लोबल स्पीड रीडिंग कंपटीशन जीता है, उसका क्या नाम है? गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी एमा आलम। When US State Department said that a prosperous and democratic Pakistan was critical to US interest। कब यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट डिपार्टमेंट ने ये बात कही है कि प्रॉस्पेरियस और डेमोक्रेटिक पाकिस्तान ये US के इंटरेस्ट के लिए फ़ायदा मंद है? इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन ए 21 मार्च 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से ये कहना था। Which organization report on March 20, 2022 places Pakistan among the countries that have done well in the fight against the COVID-19 pandemic? 28 मार्च 2022 को इस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में ये बात शाया की गई कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक के ख़िलाफ़ फ़ाइट में अच्छी कारकर्दगी दी है। ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशंस की जानिब से 28 मार्च 2022 को ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई जिसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिन्होंने कोविड-19 के ख़िलाफ़ काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, यानी कि अपने मुल्क में काफ़ी अच्छे रूल्स कोविड-19 को काबू करने के लिए उन्होंने इम्प्लीमेंट किए। सुमेरा रहमान ये पाकिस्तानी खातून है और इन्होंने इंडियन मैन से शादी की थी, लेकिन फिर उनको इंडिया में जेल हो गई। तो ये कितने सालों तक बेंगलोर के जेल में कैद रही? सो इनके 1 ऑप्शन में से ऑप्शन ए 4 ईयर्स तक ये इंडियन के जेल्स यानी कि बेंगलोर में जेल में इनको कैद रखा गया।
Tax collection from sugar sector reached rupees 1.5 billion in the first 4 months, December 21, 2021 to March 2022. दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक यानी कि फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ द करंट फिस्कल ईयर में शुगर सेक्टर से टैक्स कलेक्शन कितने बिलियन तक पहुंच गई है रुपीज़ में। इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन डी रुपीज़ 26.5 बिलियन तक ये रकम पहुंच गई है। पाकिस्तान फर्स्ट होम टेस्ट सीरीज़ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन 24 ईयर एंडेड इन। पाकिस्तान का फर्स्ट होम टेस्ट सीरीज़, इससे पहले फर्स्ट मैच की बात की गई थी, टेस्ट सीरीज़ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन 24 एंडेड इन। इसका क्या नतीजा निकला? ऑप्शन ए वॉन बाय ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने विनिंग किया 1-0 से। मार्च 2022 ये पासवर्ड है बोथ PDF फाइल्स का और आप इसके थ्रू PDF फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की जानिब आते हैं। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड एज ऑफ 2022? इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हु इज द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन? ऑप्शन डी डिमेट्रो कुलेबा। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन विच ईयर? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस को पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया? ऑप्शन डी साल 2022 में। द फर्स्ट पर्सन हु रिसीव द फर्स्ट मॉडिफाइड पिग हार्ट ट्रांसप्लांट डाइड आफ्टर डेश मंथ। वो पहला शख्स जिसने पिग का हार्ट उनको लगाया गया था, वो कितने महीनों के बाद उसकी मौत वाक़या हुई? ऑप्शन बी 2 मंथ। इन मार्च 2022 द FATF एडेड विच कंट्री टू इट्स इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट आल्सो नोन एज ग्रे लिस्ट। मार्च 2022 में FATF की जानिब से किस मुल्क को ग्रे लिस्ट में डाला गया? ऑप्शन सी UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। यहाँ पर आपके साथ एक नदर इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए राजा कुमार ऑफ सिंगापुर वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे फिक्स 2 ईयर टर्म के लिए FATF के। हु बिकम फर्स्ट वुमेन टू बिकम जज ऑफ द टॉप इजिप्टियन कोर्ट? कौन ऐसे पहली वुमेन जो कि जज बनी है टॉप इजिप्टियन कोर्ट की? ऑप्शन डी रदवा हेल्मी। शेन वॉर्न इज ए राइट आर्म लेग स्पिनर डाइड ऑन March 4, 2022। डिड ही बिलोंग टू विच कंट्री? शेन वॉर्न जो कि राइट आर्म लेग स्पिनर थे, उसकी मौत वाक़ई हुई 4 मार्च 2022 को। वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे? ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। विच कंट्री रिपोर्टेड द फर्स्ट पोटेंशियल केस ऑफ डेयर टू ह्यूमन कोविड-19 ट्रांसमिशन? किस मुल्क में पहला पोटेंशियल यानी कि कंफर्म्ड केस हेयर टू ह्यूमन कोविड-19 ट्रांसमिशन का पाया गया है? ऑप्शन सी कनाडा। यूरोपियन यूनियन ने कब 7 रशियन बैंक्स को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से हटा दिया है? ऑप्शन बी March 2, 2022। विच कंट्री अप्रूव वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट डिराइव्ड कोविड-19 वैक्सीन? दुनिया की पहली कंट्री जिसने फर्स्ट प्लांट डिराइव कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूव कर लिया है? ऑप्शन सी कनाडा। विच कंट्री हैज़ बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022? ऑप्शन ए फिनलैंड दुनिया की वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री है। और अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान 146th पोजीशन यानी कि लास्ट रैंक पर मौजूद है। Kinzhal is the name of the hypersonic ballistic missile of which country? Option B Russia. Artemis 1 is the flagship program of which space agency? Option B NASA। और ये इस्तेमाल किया जाएगा मून को मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए। The MH17 crash which was making news recently happened in which country? MH17 crash ये किस मुल्क में हुआ था? ऑप्शन सी यूक्रेन। और अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड ने रशिया के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन जारी की है और इनके मुताबिक उन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि रशिया इस प्लान क्रैश में शामिल था जिन्होंने मलेशियन एयरलाइंस यानी कि MH17 को यूक्रेनियन डोनेट्स्क रीजन में 2014 में गिराया था और इसमें रशिया का हाथ था। विच कंट्री इज प्रिजाइडिंग सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022? मार्च 2022 के लिए कौन सा मुल्क प्रेसिडेंसी कर रहा है सिक्योरिटी काउंसिल की? ऑप्शन बी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। मार्च के लिए है अप्रैल में यूनाइटेड किंगडम इसकी प्रेसिडेंसी करेगा। यूएन डिजिग्नेट देश एज इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। यूनाइटेड नेशंस ने किस डे को एज ए इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया डिक्लेयर किया है? ऑप्शन सी 15 मार्च। द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? म्यूजियम ऑफ फ्यूचर किस मुल्क में वाक़या है? ऑप्शन ए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। Which is the venue of the 2022 ICC Women's Cricket World Cup? 2022 की ICC Women's Cricket World Cup का वेन्यू कौन सा है? ऑप्शन बी न्यूजीलैंड में ये वर्ल्ड कप खेला जा रहा है और ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ 4 मार्च 2022 को और इसका फाइनल खेला जाएगा 3 अप्रैल 2022 को। Who became the first male D factor to win the Oscar? कौन है पहले मेल D factor जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता? ऑप्शन बी ट्रॉय कॉट्सर। ट्रॉय कॉट्सर ने 2022 का ऑस्कर अवार्ड जीता और वो फर्स्ट मेल डी एक्टर है जिसने ये अवार्ड जीता। और यहाँ पर आपके साथ एक अनदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते चले। हु बिकम द फर्स्ट मुस्लिम एक्टर टू विन ऑस्कर? उसका नाम रिज अहमद है। 94th एकेडमी अवार्ड्स
ऑस्कर्स 2022 प्रेजेंटेड ऑन। ऑस्कर्स को एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है और ये इसका 94th वन सीज़न था, ये एडिशन था, या इसको ऑस्कर 2022 भी कहा जाता है। तो ये कब प्रेजेंट हुआ? ऑप्शन डी 27 मार्च 2022 को इसका इवेंट मुनक़िद किया गया और ये अवार्ड जो है वो प्रेजेंट किए गए टू डिफरेंट एक्टर। यहाँ पर आपके साथ कैटेगरीज शेयर की गई हैं। सो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड कोडा को मिला, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड यून को मिला, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जैन कैम्पेन को मिला, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जेसिका चैस्टेन को मिला, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड विल स्मिथ को मिला। इसराइल टू होस्ट हिस्टोरिक समिट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अरब डिप्लोमेट्स बिगेनिंग ऑन। इसराइल ने अभी एक हाल ही में एक समिट होस्ट किया जिसको उन्होंने नाम दिया हिस्टोरिक समिट, और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स को और अरब यानी कि 3 अरब कंट्रीज़ के डिप्लोमेट्स को उसमें उन्होंने मदऊ किया, उनकी मेज़बानी की। सो ये कब शुरू हुआ? ऑप्शन सी 27 मार्च 2022 को। और इसमें यानी कि इस समिट में यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और मोरक्को शामिल थे, और ये समिट मुनक़िद हुआ 27 मार्च 2022 से लेकर 28 मार्च 2022 तक। Each country on March 24, 2022 सक्सेसफुली टेस्ट फायर इट्स लार्जेस्ट एवर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। 24 मार्च 2022 को किस मुल्क ने अपना सबसे बड़ा लार्जेस्ट एवर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया? ऑप्शन बी नॉर्थ कोरिया। विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सीक टू इंश्योर सेफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2023। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसकी कौन सी क्लास या आप कह सकते हो कि इसका कौन सा गोल ये इंश्योर करते हैं कि सेफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030। इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी 6th गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये इंश्योर करता है सेफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030। इट इज द वेन्यू ऑफ फैजा इंटरनेशनल चैंपियनशिप वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्राउंड प्रिक्स 2022। क्या है वेन्यू फैजा इंटरनेशनल चैंपियनशिप वर्ल्ड पैरा एथलीट्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का? ऑप्शन बी दुबई। और ये चैम्पियनशिप 21 से 24 मार्च 2022 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मुनक़्क़िद की गई और इसका 13th वन एडिशन है। यूएसए फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर मेडेलिना एल्ब्रेट डाइड ऑन। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पहली वज़ीर ख़ारजा मेडेलिना एल्ब्रेट उनकी कब मौत वाक़या हुई? ऑप्शन बी 23 मार्च 2022 को। विच कंट्री प्लेन हैज़ क्रैश्ड एंड किलिंग एटलीस्ट 132 पैसेंजर्स ऑन मार्च 21, 2022? ऑप्शन सी चाइना का चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के पैसेंजर प्लेन जिसमें 132 पीपल्स की मौत वाक़या हुई, ये साउथर्न चाइना में ये क्रैश हुआ और ये इवेंट 21 मार्च 2022 को हुआ।